नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा HSES अपने YouTube चैनल SP टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों पर प्रमोशन हेतु एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन ये ड्राफ्ट रूल हैं प्रमोशन के। आने वाले समय में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद जो प्रमोशन के द्वारा भरे जाने हैं, उनके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन निश्चित किया है, जो कि सभी कर्मचारियों को जो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर प्रमोशन के माध्यम से पदोन्नति के लिए कंसिडर किए जाएंगे, वही किए जाएंगे जो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर जाएंगे। उसके लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी रूल तैयार किया गया है, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच 1 के द्वारा हरियाणा सरकार के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और विभागाध्यक्षों को भेजा गया है, HOD को भेजा गया है, जो कि एक पत्र लिखा गया 21 दिसंबर 2023 का, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। इस लेटर के माध्यम से ये ड्राफ्ट पॉलिसी सभी एडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और HODs को भेजी गई है कि आप अपने सजेशन या कमेंट्स इस पॉलिसी पर कुछ बदलाव चाहते हैं तो उनको 15 दिन के भीतर भेजिए। और साथ में ये भी लिख दिया इस लेटर में, अब अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं कि यदि उनके सजेशन और कमेंट 15 दिन के भीतर नहीं पहुंचे तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने इस बारे में कोई सजेशन नहीं देना, वो इस पॉलिसी से एग्री करते हैं और उनकी मंजूरी है। तो दोस्तों, हालांकि ऐसा ही भूतकाल में भी काफ़ी वर्ष पहले क्लर्क से असिस्टेंट ग्रेड का एक एग्जाम की रूल तैयार किए गए थे, पॉलिसी तैयार की गई थी, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के कारण वो वापस ले लिए गए थे। लेकिन अब सभी पोस्टों के लिए, वो तो था ना केवल क्लर्क से असिस्टेंट बनने के लिए, और ग्रुप डी से क्लर्क बनने के लिए भी बनाए गए थे भूतकाल में कुछ वर्ष पहले, लेकिन वो भी विड्रॉ हो गए थे, लागू नहीं किए गए थे। अब ये नई पॉलिसी आई है और इसमें उम्मीद है ये पॉलिसी क्रियान्वित की जाएगी, इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके क्या कंडीशन है इस एग्ज़ाम की, क्या चाहिए एग्ज़ाम है, प्रमोशन के लिए किस तरह के एप्लीकेबल होगा, ये सब बातें इस पॉलिसी में कही गई हैं, जो कि मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करने जा रहा हूं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, हरियाणा गवर्नमेंट का ह्यूमन रिसोर्सेज नंबर 1 ब्रांच का लेटर है 21 दिसंबर 2023 का। इस लेटर को भेजा गया ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, हरियाणा सरकार के। इसके साथ क्या किया, एक ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी पब्लिश होनी है, टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, क्योंकि अभी ये अप्रूव्ड नहीं हुई है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये डिफ़ॉल्ट के तौर पर यहाँ अगस्त 23 लिखा है, एक्चुअल डेट आएगी यहाँ पे डेटेड। ये एक ड्राफ्ट भेजा है किस लिए, ये देखिए, ड्राफ्ट पॉलिसी कॉपी एनक्लोज्ड regarding promotion from one post to another in group A, group B and group C through written examination। हरियाणा सरकार एक पॉलिसी बनाने जा रही है जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो बाय प्रमोशन पोस्टें फिलअप होती हैं, पोस्टों पर प्रमोशन करने के लिए कर्मचारी को एक ये पॉलिसी तैयार की गई, जिसका ड्राफ्ट सभी एडी को भेजा गया और HOD को भेजा गया।
इसमें कहा गया है कि ईमेल के माध्यम से, इस ईमेल पर या थ्रू स्पेशल मैसेंजर इन ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच 1 को भेजना है। कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन ए फोर्टनाइट पॉजिटिवली, 15 दिन के भीतर भीतर, अर्थात डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर से लेकर के 15 दिन के भीतर भीतर सजेशन मांगे हैं और कमेंट्स मांगे हैं। इनको कहा गया है कि इस पॉलिसी पर जो हम बना रहे ड्राफ्ट भेजा जा रहा है, साथ एनक्लोज, आगे उसको डिस्कस करेंगे क्या आया है पॉलिसी में। ग्रुप ए, बी और सी की प्रमोशन के लिए किसी भी पोस्ट पर रिटन एग्जामिनेशन रखा जा रहा है और इस पॉलिसी पर कमेंट्स और सजेशन मांगे गए हैं। किससे? सभी एडी से और सभी एचओडी से, हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंटों में। और ये कहा गया कि यदि तुम्हारे सजेशन और कमेंट्स 15 दिन के भीतर नहीं आए, फेलिंग विच इट विल बी प्रज्यूम्ड, यह मान लिया जाएगा दैट यू हैव नो कमेंट सजेशन टू ऑफर इन दिस रिगार्ड, कि आपके पास यदि तुम्हारे नहीं आते हैं 15 दिन में तो मान लिया जाएगा कि तुम्हारे पास कोई कमेंट नहीं है और ना ही तुम कोई सजेशन देना चाहते। एंड यू आर एग्रीड ऑब्लिक कंक्योर्ड विद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है आप उससे पूरी तरह से सहमत हैं और आप अपनी संस्तुति देते हैं इसको, अर्थात ये ऐसे ही लागू कर दी जाएगी। यदि कोई इसमें कोई चेंज करने के लिए कोई सजेशन या कोई कमेंट देता है तो उस पर सरकार विचार करेगी, उचित समझेगी तो उसमें बदलाव करेगी। अब ये क्या पॉलिसी है, इसको ज़रा ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों। हालांकि इस प्रकार के एग्जामिनेशन के बारे में पहले भी सरकार ने पॉलिसियाँ बनाई हैं कुछ साल पहले कि असिस्टेंट ग्रेड का जो प्रमोशन होगी वो एग्ज़ाम से होगी, लेकिन वो कर्मचारियों के एसोसिएशन के द्वारा उस पर ऑब्जेक्शन उठाए गए, जिसके कारण सरकार को वो वापस लेने पड़े। लेकिन अब ये फिर पुनः एक ये नया ड्राफ्ट आ रहा है जो कि अब लागू होगा। अब इसमें सभी पोस्टों के लिए कह दिया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड सी एम्प्लॉइज हरियाणा सरकार के, इन ग्रुपों में प्रमोशन पर जो पोस्टें भरी जानी हैं उनके लिए जो टर्म कंडीशन हैं वो एक दूसरे की वो क्या हैं उसके बारे में ये बताया गया। इन एक्सरसाइजिंग ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जितने भी रूल बनते हैं दोस्तों सभी आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनाए जाते हैं। इसमें कहा क्या, द गवर्नर ऑफ हरियाणा विद ए व्यू टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव, द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट ऑल लेवल, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अर्थात जो भी एम्प्लॉय, जो भी ऑफिसर और एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लानी है, टू बी फिल्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो कंडीशन किसकी, टू डिसाइड दैट क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट विल बी डन ऑफ द कंडीशन टू बी फिल्ड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू गेट प्रमोशन। प्रत्येक कर्मचारी को प्रमोशन लेने के लिए एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा ग्रुप ए बी सी के लिए। अब वो क्या कहा कि दिस नोटिफिकेशन विल एक्ट इन सुपर सेशन। अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट है। जब फाइनल होकर आएगा मैं आपके लिए फिर दोबारा वीडियो लाऊंगा। फिलहाल ये बताया जाए, इस फिलहाल केवल ये बताने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि सरकार ने एक पॉलिसी बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया है, अभी बनी नहीं पॉलिसी। इस पर सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए जो नीति बनाई है, जो रूल बनाए जाएंगे, जो नोटिफिकेशन होगा उस पर कमेंट मांगे जा रहे हैं सभी एडी से और एचओडी से कि क्या आप सहमत हैं इससे। हालांकि ये बोर्ड कॉरपोरेशन पर भी लागू है, लिखा है पैरे 3 में, फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन ईच डिपार्टमेंट, बोर्ड एंड कॉरपोरेशन
of the Government of Haryana shall make necessary amendment in the Rule 9 of the relevant rule as number। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट के सर्विस रूल हैं डिपार्टमेंट के, वो एक मॉडल है उनका, सभी डिपार्टमेंटों में उसी सीरियल नंबर पे है। तो सीरियल जो रूल नंबर 9 बताया, ये रूल नंबर 9 जो है ना, ये सभी डिपार्टमेंटों के रूल 9 के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन का वर्णन किया जाता है कि ये पोस्टें भरी जाएंगी, वो बाय प्रमोशन भरी जाएंगी या बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भरी जाएंगी, और उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह होंगी, उसका अपेंडिक्स साथ लगा है रूल 9 का ही। तो उन दोनों में अमेंडमेंट करने के लिए हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंटों को कहा गया है कि सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के रूल जो हैं उनमें अमेंडमेंट कर लें, इस प्रकार की कि जो ये शर्तें आगे बताई गई हैं। क्योंकि बोर्ड कॉरपोरेशन में तो क्या है, बोर्ड कॉरपोरेशन को इसलिए नहीं लेटर भेजा गया कि सभी बोर्ड कॉरपोरेशन हरियाणा सरकार के कौन से रूल उन्होंने मान्य है और कौन से नहीं मान्य है, ये उनकी मर्जी है, लागू करें या ना करें। वैसे तो सामान्य तौर पर सभी रूल जितने हैं सरकार के या नीतियां, वो सब प्रत्येक बोर्ड कॉरपोरेशन में लागू होती हैं, लेकिन फिर भी बोर्ड कॉरपोरेशन की मर्जी है वो किन को लागू करे किन को ना करे। और सरकार पॉलिसी बना रही है, इसलिए कॉरपोरेशन से नहीं पूछा जाता, हाँ डिपार्टमेंटों से पूछा जाता है कि हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, इसमें कोई रद्द बदल कर चाहिए या कोई आपके सजेशन है वो बताइए, कुछ चेंज करना है तो इसीलिए सभी जब ये लागू हो जाएगा तो सभी बोर्ड कॉरपोरेशन के जो बायलॉज होते हैं उसमें लिखा होता है कंडीशन में कि जो हरियाणा सरकार की कर्मचारियों के प्रति जो रूल रेगुलेशन होंगे भर्ती के लिए, प्रमोशन के लिए, या जो नीतियाँ होंगी वो हूबहू उस बोर्ड कॉरपोरेशन में लागू हो जाएंगी। ये प्रत्येक बोर्ड कॉरपोरेशन के बायलॉज में लिखा होता है। इसीलिए कहा गया कि सभी बोर्ड कॉरपोरेशन भी अपने अपने जो डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट कर लें। अब ये रूल 9 क्या है? रूल 9 है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट कम सीनियरिटी इन प्रमोशन। ये चेंज करना है। अब देखिए इसमें पॉइंट बताए हैं ए से लेकर के, और ये दोस्तों ये चले हैं आई तक, HI तक। यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा, ध्यान से सुनना। ये आप लोगों के हितों की बात बताई जा रही है कि आपकी प्रमोशन अब कैसे होगी, ये मान के चलिए आप भविष्य में ऐसा ही होगा। ए, एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर। इसमें बताया गया कि कोई भी एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर वेयर बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट वन इंक्रीमेंट इज एडमिजिबल अपॉन द प्रमोशन अनलेस in addition to fulfilling the requisite educational qualification and experience if any, कि कोई भी कर्मचारी अब उस प्रमोशन के लिए नहीं कंसीडर किया जाएगा कि इस प्रमोशन के लिए जहाँ पे बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट वन इंक्रीमेंट इज एडमिजिबल दिया जाना है, जहाँ पे जिस प्रमोशन में कुछ प्रमोशन होती है ना सेम स्केल में और उनका कोई डिफरेंस नहीं होता, और उस मामले में इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं दिया जाता। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनके सेम स्केल में आइडेंटिकल में होने दे, क्योंकि वो जो पुराने प्री रिवाइज स्केल था वो उसमें अंतर था, इसलिए कुछ में है कुछ में नहीं। इसीलिए ये कहा गया जहाँ पे एक इंक्रीमेंट का बेनिफिट एडमिजिबल है प्रमोशन के समय, केवल वहीं पर वो सभी कर्मचारी मान्य नहीं होंगे, कंसिडर नहीं किए जाएंगे प्रमोशन के, जब तक कब तक, अनलेस इन एडिशन टू फुलफिलिंग द रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक तो यदि रिक्रूटमेंट रूल में उस प्रमोशनल पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस माना गया है, जब तक वो पूरा ना कर लेगा तब तक नहीं कंसिडर किया जाएगा। एंड ही क्वालिफिस द डिपार्टमेंटल रिटन एग्जामिनेशन प्रेस्क्राइब फॉर दैट प्रमोशनल पोस्ट, और जो डिपार्टमेंट का टेस्ट होगा रखा गया वो भी उसको पूरा करना पड़ेगा। पहली शर्त तो ये कर दी, ये अमेंडमेंट कर लीजिए, क्योंकि रिटन एग्जाम अब होगा ना सबका, तो ये रिटन एग्जाम डिपार्टमेंट वाइज होंगे। दूसरी कंडीशन ए में
द रिमेनिंग कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन अपार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंटल रिटन एग्जामिनेशन शैल रिमेन द सेम। और जो बची हुई हैं कंडीशना क्या एलिजिबिलिटी की, डिपार्टमेंटल रिटन टेस्ट के अलावा वो सारी की सारी वही रहेंगी, बस ये डिपार्टमेंटल टेस्ट बीच में ऐड करना है। अब बी में बताया मैनर ऑफ प्रमोशन, तरीका क्या होगा। प्रमोशन शैल बी मेड ऑन मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस। मेरिट कम सीनियरिटी बेस पर प्रमोशन होंगी, कब, आफ्टर क्वालिफाइंग द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ये जिसके बारे में ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ये जो नोटिफिकेशन तैयार की जा रही है डिपार्टमेंट टेस्ट, इसको क्वालिफाई करने के पश्चात भी मेरिट कम सीनियरिटी बेस पर ही प्रमोशन होगी। और वो कैसे, द नेम ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय एज पर सीनियरिटी लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज पर प्रेस्क्राइब प्रोसीजर। जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या करेंगी, उन एलिजिबल एम्प्लॉय के नाम ही कंसिडर करेगी, कौन से, प्रमोशन के लिए, जो सीनियरिटी लिस्ट के अनुसार होंगे। अर्थात आगे आएगा डिटेल में कैसे सीनियरिटी होगी वो। तीसरी कंडीशन बताई, प्रमोशन अपॉन क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर्ड ऑन सीनियरिटी बेसिस। और जो प्रमोशन होगी वो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने के बाद सीनियरिटी बेस पर होगी, और वो सीनियरिटी तुम्हारी जो कर्मचारी की कैडर में है वो ही रहेगी। द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वंस इन हैज़ बीन क्लियर्ड शैल बी इररेलिवेंट। अगर जो किसी के कम ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, मार्क कितने भी लिए किसी ने उसके हिसाब से कोई सीनियरिटी नहीं होगी, सीनियरिटी केवल अपनी कैडर की ही चलेगी। अब आगे बताया है कि रिटन एग्जाम डिपार्टमेंटल क्या है। कहा भाई दो पेपर होंगे इसके, इस एग्ज़ाम के 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 100 अंक का होगा। और वो कैसा होगा, पहला पेपर तो होगा दोस्तों जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, सामान्य प्रशासन के अंदर जो भी बातें हैं, जैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग है जी, वोकाबुलरी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी है, लेटर राइटिंग, ऑफिस ऑर्डर राइटिंग, इस प्रकार की जो सामान्य प्रशासन की बातें हैं, पहला तो एग्ज़ाम उसका होगा। और दूसरा पेपर किस चीज़ का होगा, 1 पेपर ऑन सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। प्रत्येक डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी है, वो डिसाइड करेगा कि डिपार्टमेंट के सेकंड पेपर में क्या देना है। वो डिपार्टमेंट से संबंधित बातों के लिए पेपर होगा। दूसरी कंडीशन है कि ये एग्ज़ाम जो होगा गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद ही होगा, या तो इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा किराया लिया जाएगा या डिपार्टमेंट खुद ले लेगा। डिपार्टमेंट भी ले सकता है या किसी अन्य एजेंसी जैसे कि हिप्पा है या कोई और एजेंसी है उसके द्वारा भी कंडक्ट कराया जा सकता है। और ये कहा ये एग्ज़ाम फ्रिक्वेंटली होंगे, ये नहीं कि एक बार हो गया फिर 2 साल के लिए रोक दिया, नहीं, फ्रिक्वेंटली निरंतरता में चलते जाएंगे समय समय पर। और सिलेबस के बारे में कहा गया है, इसका सिलेबस और लैंग्वेज और इसकी प्रकृति क्या होगी, वो कहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव, जो सा भी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। एंड टाइम लिमिट, और समय कितना होगा एग्जामिनेशन का, 2 घंटे का 1 घंटे का होता है ना, वो कितना होगा, ये डिपार्टमेंट ही शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड नोटिफाइड सेपरेटली। उसके लिए विभाग कंसर्न जो है ना इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कैसे होगा। डी में बताया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में कितने कर्मचारी, कितने कैंडिडेट अपीयर होंगे, इसके बारे में बताया गया है कि इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रमोशनल पोस्ट लाइंग वैकेंट। जितनी पोस्टें प्रमोशन की, ध्यान रखना इस बात पे, जो प्रमोशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली नहीं, केवल प्रमोशन से भरने वाली जो पोस्टें हैं उन्हीं का एग्ज़ाम होगा। वो कितनी खाली हुई हैं
उनका दुगना। मान लो अगर जो 2 पोस्टें खाली हुई हैं आपकी, 2 पोस्टें हैं, 2 पोस्ट, तो इसके डबल गुणा 2 में 4 हो गए, तो 4 कैंडिडेट तो ये लिए जाएंगे, प्लस प्रमोशनल पोस्ट विच आर लाइकली टू बी कम वैकेंट अप टू दिसंबर 31। मान लिया ये अगस्त की बात है और अगस्त से लेकर दिसंबर तक 1 पोस्ट और होनी है खाली, तो 4 जमा 1 कितनी होगी, 5। 2 पोस्टों के अगेंस्ट तो 4 कैंडिडेट लिए जाएंगे और उस एक जो संभावना है 1 और होने की खाली, तो 1 वो हो गया, तो 5 कैंडिडेट अपीयर होंगे एग्ज़ाम में। ये कैंडिडेट की संख्या का क्राइटेरिया बताया गया है कि ये क्राइटेरिया होगा। शैल बी अलाउड टू बी अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में इतने कैंडिडेट अपीयर होंगे। और ये भी कह दिया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे कैसे, ही इज ऑन एनी काइंड ऑफ लीव, या बेसिक लीव पर है किसी भी, या अंडर सस्पेंशन है उसका भी, या कोई डेपुटेशन पर गया है उसका भी, या अदरवाइज नॉट एलिजिबल, किसी अन्य कारण से प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसका कोई प्रभाव नहीं है, अर्थात ये भी होंगे। हाउएवर द एक्चुअल प्रमोशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी, क्योंकि प्रमोशन तो एलिजिबिलिटी के ऊपर होनी है ना, केवल ये नहीं कि डिपार्टमेंट का ये रिटन एग्जाम पास हो गया और प्रमोट हो गया, नहीं, वो तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी कि भाई वो भी ये भी करनी पड़ेगी अन्य कंडीशनों के अलावा जो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं। आगे 3 नंबर कंडीशन में बताया, इफ नन ऑफ द एम्प्लॉय क्वालिफाइज द एग्जाम और द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु क्वालिफाई द एग्जाम इज लेस देन द पोस्ट लाइंग वैकेंट, के कोई भी आदमी ना कर पाया एग्जाम पास, जितने भी अपीयर हुए कोई भी कैंडिडेट, या कम हो गए, किससे, जितनी पोस्टें वैकेंट हैं उससे कम कैंडिडेट ने, मान लो 5 पोस्टें बनती हैं, 5 में से 2 ने पास किया, तो क्या होगा, देन कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम द नंबर ऑफ प्रमोशनल पोस्ट लाइंग वैकेंट प्लस द प्रमोशनल पोस्ट विच आर लाइकली टू बी बिकम वैकेंट अप टू दिसंबर 31 फॉर ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। तो फिर 5 गुणे लिए जाएंगे अगर जैसी बात आती है 31 दिसंबर तक के, वो और 5 गुणा उनके डिपार्टमेंट के। आगे बताया क्वालिफाइंग द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया है, पास मार्क कितने लेने पड़ेंगे, ये वो बताता है, मार्क कितने लेने पड़ेंगे। इसमें बताया कि जो हैं भाई जनरल कैटेगरी के, उनको तो लेने होंगे 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉइज के लिए, और जो दूसरे हैं कौन से, SC शेड्यूल कास्ट वाले, बैकवर्ड क्लास वाले, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन, इनको कितने लेने हैं, 45% मार्क लेने हैं। अब 2 क्राइटेरिया आगे पास मार्क के, एक तो आ गया जनरल का 50% और दूसरा आ गया ये रिजर्व कैटेगरी का जो 45% लेगा, वो पास मानने जाएंगे। इस कहा फॉर द पर्पस ऑफ कैटेगरी, जो कैटेगरी का पर्पस है, द कैटेगरी ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट विच द एम्प्लॉय वाज रिक्रूटेड इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना कि कैटेगरी कौन सी मानी जाएगी, ये नहीं कि सभी इन कास्टों से संबंधित के लिए ये है, नहीं, जो इन कैटेगरी के पोस्टों पर रिजर्व ही कैटेगरी में भर्ती हुआ है, SC का कैंडिडेट SC के अगेंस्ट भर्ती हुआ है, ये नहीं कि वहाँ तो जनरल में भर्ती हुआ था और लेकिन है वो SC, वो नहीं मानना जाएगा, उसको नहीं मानेंगे। जो रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट ही अपॉइंटमेंट हुई है वो ही विल बी कंसिडर
हिज हर कैटेगरी, उसी की मानी जाएगी कैटेगरी, दूसरे की नहीं, जो रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट ही भर्ती हुआ था इनिशियली। अब कहा कि ये परमानेंट नेचर ऑफ द क्वालिफिकेशन क्या है, ये परमानेंट है क्वालिफिकेशन क्या डिपार्टमेंटल एग्जाम, कि कोई भी एम्प्लॉय हु हैज वंस क्वालिफाइड द टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन, ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होगा, जो कर्मचारी एक बार इसको पास कर लेगा, बट कुड नॉट बी प्रमोटेड, लेकिन प्रमोट नहीं हो पाया किसी दूसरे कारण से। रिटन एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन किसी अन्य कारण से उसने कंसिडर नहीं हो पाया, तो क्या होगा, शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एंड क्वालिफाई दी रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अगेन, उसको दोबारा नहीं करना पड़ेगा जब उसका नंबर आएगा पुनः, कि नहीं भाई अब दोबारा नहीं, एक बार जिसने पास कर लिया वो परमानेंटली है नेचर उसकी, यही कहा इसने परमानेंट नेचर ऑफ दिस क्वालिफिकेशन। फिर कहा कि इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, कि रिटन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का पास कर लिया लेकिन प्रमोट नहीं हो पाए, पेंडिंग है, और वो उनकी संख्या इतनी है कि जो अवेलेबल इक्वल टू और मोर देन दी नंबर ऑफ वैकेंट प्रमोशनल पोस्ट, जो प्रमोशनल पोस्ट वैकेंट हुई हैं भविष्य में उनसे ज़्यादा हैं या उनके बराबर हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा, द डिपार्टमेंट कैन प्रोसीड विद दी प्रमोशन विदाउट कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम। फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम लेने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैंडिडेट ऑलरेडी इतने बचे हुए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया था। आगे जी मैं बताया नंबर ऑफ चांसेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट क्वालिफाइंग द डिपार्टमेंटल, कि एक तो कितने चांस में पास करना पड़ेगा, और क्या इसका कोई रिवर्स इफेक्ट भी है, कोई पास ना कर पाए फेल हो जाए तो उसका कोई विपरीत असर भी है क्या, तो उसके बारे में बताया। 2 पॉइंट हो गए। पहला तो चांसेस के बारे में कहा कि कोई लिमिट नहीं है, कितने भी चांसों में पास कर लो, कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा ये कि नॉन क्वालिफाइंग ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन शैल नॉट हैव एनी अफेक्ट ऑन द ग्रांट ऑफ एसीपी, के अब देखिए एसीपी के रूलों में लिखा हुआ है रूल 8 में कि एसीपी उसी को मिलेगा जो प्रमोशन के काबिल होगा। अब इस नोटिफिकेशन से ये हो गया जो रिटन टेस्ट पास करेगा वही काबिल होगा प्रमोशन के, तो अब बात दोनों में संबंध तो बन गया ना। तो उसी को क्लियर करने के लिए स्पष्ट कर दिया सरकार ने इन ड्राफ्ट रूलों में कि यदि कोई डिपार्टमेंट एग्जाम ये रखा गया है ये पास नहीं कर पाता तो उसका एसीपी नहीं रोका जाएगा, एंड नॉर्मल एनुअल इंक्रीमेंट ना एनुअल इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। एनुअल इंक्रीमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, ये नहीं कि डिपार्टमेंट टेस्ट पास नहीं होया वो क्लर्कों के लिए है केवल, या किसी डिपार्टमेंट के रूलों में ऐसा लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट जब मिलेगी जब ये डिपार्टमेंट का एग्जाम पास, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो एसीपी पे कोई असर नहीं है और ना ही उसका इंक्रीमेंट पे असर है। एच में बताया कॉन्सिक्वेंटल इफेक्ट ऑन फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी, कि क्या इसका सीनियरिटी की फिक्सेशन पे भी कोई कॉन्सिक्वेंटल इसका प्रभाव होगा पास होने के बाद या फेल होने के बाद। तो उसमें 2 पॉइंट बताए। नंबर 1 कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दीज रूल्स, इसके बावजूद इन रूलों में प्रावधान है क्या, इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्वालिफाइज दी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बिफोर ए सीनियर एम्प्लॉई। ध्यान देना इस बात पे, ये बहुत ही टेढ़ी बात आ गई यहाँ पे, कि यदि कोई जूनियर आदमी पास कर जाता है एग्ज़ाम किससे पहले, सीनियर से पहले, सीनियर फेल हो गया और जूनियर पास हो गया, तो क्या कहा, हु इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन, जो सीनियर तो प्रमोशन के काबिल नहीं हुआ और ना ही कंसिडर किया जाएगा, शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन। जूनियर को प्रमोशन के लिए काबिल मान लिया जाएगा और सीनियर को नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम पास करेगा तो प्रमोट होगा। और आगे बताया कि इफ़ जूनियर इज प्रमोटेड टू हायर पोस्ट बिफोर इज सीनियर, यदि सीनियर से पहले जूनियर प्रमोट हो जाता है
तो वो जूनियर को क्या करेंगे, ही विल बी ट्रीटेड सीनियर फॉर एवर इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ प्रमोशनल पोस्ट। बेशक वो अपनी कैडर की ओरिजिनल जो उसकी सीनियरिटी लिस्ट है उसमें वो सीनियर है, लेकिन प्रमोशनल पोस्ट पे जूनियर हमेशा ही सीनियर माना जाएगा, सीनियर रह जाएगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होगा ये सीनियर से पहले पास कर दिया। ये यहाँ पे टेढ़ी खीर है, इसमें सबको पास करना अनिवार्य हो जाएगा, वरना ये एक बार भी देखो रह गया ना सीनियर आदमी तो वो सदा सदा के लिए उस जूनियर से पिछड़ जाएगा और वो जूनियर ही आगे चलता रहेगा। ये हमें ये पॉइंट ठीक नहीं लगा, इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। आगे बताया एक्सक्लूशन क्लाज, छोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया। क्या? इनमें से द प्रोविजन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर प्रमोशन शैल नॉट अप्लाई फॉर हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो ये हायर लेवल की जो पोस्टें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें, जैसे कि डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, इंजीनियर इन चीफ, अलग ग्रुप ए की पोस्टें हैं, लेकिन ये हायर लेवल माना गया इनको। इन पोस्टों की प्रमोशन के लिए वेयर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन द कैडर आर लेस देन 3। इन पोस्टों का जो कैडर है जहाँ पे 3 से कम हैं ये पोस्टें, सैंक्शन पोस्ट हैं प्रमोशन के, वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम का जो है ये प्रमोशन के लिए टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। किनका? ये जो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और इंजीनियर चीफ, इनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पे कैडर में 3 से कम सीटें हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें कहा, फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेरिट कम सीनियरिटी इन सच पोस्ट द गवर्नमेंट में फॉर्म ए सिलेक्शन पैनल ऑफ एलिजिबल ऑफिसर अप टू थ्राइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ऊपर बताया था ना कि डबल नंबर वाले एग्जाम में आएंगे, इसमें कहा कि एक सिलेक्शन पैनल बनेगा एलिजिबल ऑफिसर्स का, और वो कितनों का होगा? जो पोस्टें वैकेंट होंगी उनके 3 गुना का, अर्थात एक पोस्ट के पीछे 3 आदमियों का पैनल पहले भी बनता है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कैरी आउट सिलेक्शन इन ए मैनर एज डिटरमाइंड बाय द एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और उनके सिलेक्शन जो एडी निश्चित करेगा क्राइटेरिया उसके अनुसार ही होगा। अब दोस्तों चौथा पॉइंट है, ये है बोर्ड कॉरपोरेशन के लिए। क्या? पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट कम सीनियरिटी इन सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ईच डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा शैल मेक द नेसेसरी अमेंडमेंट इन द रेलिवेंट रूल्स नंबर इन द डिपार्टमेंटल सर्विस रूल और एनी अदर रेलिवेंट रूल। देखिए मैंने पहले बताया था कि डिपार्टमेंटल रूल जो हैं वो तो है डिपार्टमेंटों के, लेकिन बोर्ड कॉरपोरेशन के अपने बाय लार्ज होते हैं, उसी फॉर्म में होते हैं जो कि डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल होते हैं। तो डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल का के अंदर तो रूल नंबर 9 पर है ये लिखा हुआ, लेकिन बोर्ड कॉरपोरेशन के ज़रूरी नहीं कि रूल 9 ही हो, ये ज़रूरी नहीं यही हो, वहाँ नंबर कोई और भी हो सकता है। उसी के लिए कहा है कि सभी डिपार्टमेंट और बोर्ड कॉरपोरेशन ये अमेंडमेंट कर लें, ऊपर जो बताई गई है रूलों में, जो ये सारा का सारा प्रावधान किया जाने वाला है। आगे मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, अभी जो बताया था ना कि सिलेक्शन पैनल बनेगा इनका, डायरेक्टर वगैरह का, इनके लिए है अब अगली बात। सिलेक्शन इन केस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इनका क्या है? द सिलेक्शन शैल बी मेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, किन में से? बाय सिलेक्शन फ्रॉम अमंगस्ट द 5 सीनियर मोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर और एनी इक्विवेलेंट पोस्ट विद इन द डिपार्टमेंट के 5 सीनियर मोस्ट जो एडिशनल डायरेक्टर हों या जॉइंट डायरेक्टर होंगे उनमें से बनेगा। और दूसरा बाय सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन और अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र, पहला तो ये होगा कि उन्हीं में से बनाना है, दूसरा कि डेपुटेशन पे भी ले सकते हो।
और दूसरे डिपार्टमेंटों से ट्रांसफर बेस पर भी ले सकते हो। कैसे? ए पर एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS ऑफिसर हो गया एक तो, और दूसरा अमंगस्ट दी ऑफिसर जो हरियाणा सिविल सर्विस ऑलरेडी इन सर्विस ऑन द इक्विवेलेंट पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट, ऑलरेडी हरियाणा सिविल सर्विसेज में हैं और इस पोस्ट के इक्विवेलेंट हैं, उनमें से लिया जाएगा। और इसका टेन्योर कितना होगा HOD का? टेन्योर ऑफ द HOD का टेन्योर कितना माना जाएगा? द टर्म ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल की टर्म उसकी बनाई जाएगी, अर्थात 3 साल तक वो रह सकेगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, इफ द डिपार्टमेंट, the head of department may be repatriated by the government before 3 years on administrative ground। यदि कोई ठीक काम नहीं करता है HOD, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी क्या कर सकता है? उसको रिपैट्रिएट वापस भेज सकता है। किसको? जो डेपुटेशन पर बुलवाए गए थे उनको। अपने रिपैट्रिएट भी 3 साल से पहले भी कर सकता है, या IAS मांगे थे वो उन 3 साल से पहले भी उनको रिपैट्रिएट कर सकता है। 5वें पॉइंट में क्लियर कर दिया, हैंसफोर्थ, इसके बाद, किसके बाद? इस नोटिफिकेशन के बाद, जब ये ड्राफ्ट रूल जो हमने डिस्कस किए हैं इनकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, उसके बाद की बात है। क्योंकि ये रूल में लिखा है ना, जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगी तब उसमें ये क्लियर हो जाएगी कि इस तारीख के बाद, अभी वो तारीख नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुई है। नो प्रमोशन शैल बी मेड अंडर द हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 और एनी अदर डिपार्टमेंट सर्विस रूल और इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट मेड इन द एप्लीकेबल सर्विस रूल। के इसके बाद जो भी ये नोटिफिकेशन होगी और इसके द्वारा जो सर्विस रूल में अमेंडमेंट होगी, कोई भी प्रमोशन नहीं की जाएगी, अर्थात इसके अनुसार ही होगा फिर भविष्य में काम जो भी होगा। एनी सच प्रमोशन मेड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, कई बार होगा ना कि आएगी लेट और कुछ को नहीं पता चलेगा कि आ गया कि ना आ गई, या कोई जानबूझ के प्रमोशन कर देता है, इसके अनुसार नहीं करता। इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तो क्या होगा? शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो, वो खाली समझ ले जाएंगे कि ये भरी नहीं पोस्टें, खाली ही हैं, अर्थात वो नील मानने जाएंगी, प्रमोशन रद्द समझी जाएगी, एब इनिशियो समझी जाएगी। ये नोटिफिकेशन एक जो है ना चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर से जारी हुआ, कब होगा? जब नोटिफिकेशन के लिए जाएगा, यहाँ चीफ सेक्रेटरी की सिग्नेचर होंगे। तो अभी ये नोटिफिकेशन दोस्तों जारी नहीं हुआ है, केवल ड्राफ्ट है ये। डिपार्टमेंटों से इस पर सजेशन और कमेंट्स मांगे जा रहे हैं। 15 दिन के भीतर ये लेटर जो जारी किया था, मैं पुनः दिखा देता हूँ आपको कि 21 दिसंबर 2023 को ये लेटर जारी हुआ और ये 15 दिन का समय है, 5-6, अर्थात ये 5 जनवरी बनती है इसकी। 5 जनवरी 2024 तक ये कमेंट्स और सजेशन सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और HODs के द्वारा भेजे जाने हैं कि इसमें कुछ बदलाव करना है तो वो सरकार समझेगी, करेगी, नहीं समझेगी तो एज इट इज नोटिफिकेशन लागू होगी। तो अब आप लोग सब तैयारी कर लें अपनी, क्या एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये देखा दोस्तों आपने कि हरियाणा सरकार के द्वारा एक नई ड्राफ्ट रूल तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से सभी कर्मचारी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पर पदोन्नति के द्वारा नियुक्ति हेतु डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करने के उपरांत ही उनको कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। जो ये एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे वो पदोन्नति के लिए भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अभी हालांकि ये रूल नहीं बने हैं, लेकिन मैंने अपना फर्ज समझा
कि जो हरियाणा सरकार के द्वारा ये नए आदेश जारी हुए हैं उनको आप तक पहुंचाऊं वीडियो के माध्यम से। उसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये वीडियो आपको पेश किया है। आशा करता हूं पूर्व की भांति आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और भारी मात्रा में लाइक और शेयर करेंगे। जो लोग मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो बेल आइकन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वीडियो में जो नीचे ये मेरा चैनल का ऑफिशियल टेलीफोन नंबर दिखाया जा रहा है, आप इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क करके आप सर्विस मैटर के संबंधित आपका कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्न है, आप अपनी समस्या प्रश्न का समाधान पा सकते हैं। मैंने चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कर्मचारियों के लिए सर्विस मैटर पर कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए ये नंबर उपलब्ध करवाया है। आपको रूल के अनुसार कंसल्टेशन दी जाएगी। मेरी ये कंसल्टेशन ऑनलाइन टेलीफोन पर ही होगी और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल होगी और समस्या का समाधान और निवारण भी बताऊंगा मैं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार।